इंसानी ज़िंदगी में जो सबसे कीमती वक्त है वो जवानी का वक्त है। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जो जवानी है उस जवानी को तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा दो। अब बुढ़ापे में इबादत तो सब करते हैं, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। मेरे भाइयों, इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में जो सबसे ज़्यादा महबूब है, पसंद है, वो जवानी की इबादत है। जवानी में इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की करो, ज़्यादा मायने जवानी की इबादत रखता है। आपस में आज एक जमात दूसरी जमात को गालियां दे रहा है। आज अहले हदीस देवबंदी को बुरा भला कह रहे हैं, देवबंदी हजरात जो है अपने जलसों में हमको गालियां दे रहे हैं, बरेलवी वहाबी को गालियां दे रहे हैं, सब जो है इसी में उलझे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये जरा सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम सब का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम सब का कलमा क्या है? एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बुनियाद पर हम सबको एक प्लेटफार्म पर जमा होना होगा, मुत्तहिद रहना होगा, तभी हम दुश्मनों से मुकाबला कर पाएंगे। ये उम्मत अगर दुनिया में अभी कायम है तो अभी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम हो रहा है। अभी उलमा की एक जमात दुनिया के अंदर मौजूद है और लोगों को भलाई की दावत देते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, रोज़े की तरफ बुलाते हैं, नेकी की तरफ बुलाते हैं। जिस दिन ये काम बंद हो जाएंगे दुनिया में, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम बंद हो जाएंगे, उसी दिन इस उम्मत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। मोहतरम मुसल्लियान किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दानशीं प्यारी माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, आज क़यामुल लैल में चौथे पारे को पढ़ा गया। चौथे पारे की कुछ मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने रखनी है। चौथे पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते हो, तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते हो, यहाँ तक कि तुम सबसे महबूब चीज़ को, सबसे पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। ए मुसलमानों, ऐ लोगों, तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते हो, तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते हो, यहाँ तक कि तुम सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। बिर की तफसीर मुफस्सिरीन ने लिखा है, बिर से मुराद जन्नत है। यानी तुम हरगिज जन्नत नहीं पा सकते हो, तुम जन्नत में एंट्री नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि सबसे महबूब चीज़ को जब तक कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान न कर दो, खर्च न कर दो। और अल्लामा सालेह अल उसैमीन इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तुम्हारी नज़र में जो सबसे महबूब चीज़ हो उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देनी चाहिए, ताकि इस आयत करीमा पर एक मरतबा अमल हो जाए। ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा आपकी नज़र में जो सबसे महबूब चीज़ है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। मदीना के अंदर एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू तलहा अंसारी, बहुत ही मालदार सहाबी हैं, जिनके पास एक बाग है। उस बाग का नाम है बिरूहा। उस बिरूहा के बाग में 600 खजूरों के दरख्त लगे हुए, 600 ट्रीज
दोनों तरफ खजूरों के बाग हैं, खजूरों के पौधे हैं और बीच में नहर जारी है। अल्लाह के नबी अक्सर उस बाग में जाया करते थे, उस बाग का खजूर तोड़ के खाया करते, ताज़ा ताज़ा खजूर तोड़ के खाते थे, उस नहर का ठंडा ठंडा पानी पीते थे। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ लोगो तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। अबू तलहा अंसारी नबी अकरम के पास आए और कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, मेरे पास एक बिरूहा का बाग है जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं उसको अल्लाह के रास्ते में सदका देना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने बड़ी हैरत से देखा, बड़ा आश्चर्य किया और फरमाया, आए अबू तलहा, ज़ा का मालुन राबे, अबू तलहा वो तो बहुत ही नफ़ा बख्श माल है। इतना महंगा माल, इतना महंगा बाग जो पूरे मदीना में मशहूर है, क्या तुम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे? कहा हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व ताला ने हमसे मुतालबा किया है, कुरान करीम में आयत नाजिल हो चुकी है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज जन्नत में नहीं जा सकते हो यहाँ तक कि तुम सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ कि ये माल, ये बाग मैं अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना दे रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में सदका दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू तलहा ऐसा करो, ये बाग बहुत कीमती है, इस बाग को तुम अपने कराबतदारों में, अपने करीबी रिश्तेदारों में इसको तकसीम कर दो, अपने करीबी रिश्तेदारों में इस बाग को बांट दो, तकसीम कर दो। हज़रत अबू तलहा अंसारी ने ऐसा ही किया। और इस आयत करीमा से मुफस्सिरीन ने यह भी मुराद लिया है कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे कीमती वक्त क्या है? इंसानी ज़िंदगी में जो सबसे कीमती वक्त है वो जवानी का वक्त है। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जो जवानी है, उस जवानी को तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा दो। अब बुढ़ापे में इबादत तो सब करते हैं, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है मेरे भाइयों। इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में जो सबसे ज़्यादा महबूब है, पसंद है, वो जवानी की इबादत है। जवानी में इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की करो, ज़्यादा मायने जवानी की इबादत रखता है। तो जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा के जस्ट बाद यहूदियों के दो एतराज़ात का जवाब दिया है। यहूदियों के दो एतराज़ात का जवाब कुरान करीम ने दिया। यहूदियों का पहला एतराज़ क्या था? पहला एतराज़ ये था कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके साथी कहते हैं कि हम दीन हनीफ को मानते हैं, हम इब्राहीम के दीन को मानने वाले, उनके तरीके को फॉलो करते हैं, जबकि इब्राहीम के दीन में ऊँट का गोश्त हराम था और ये मोहम्मद और उनके साथ ऊँट का गोश्त खाते हैं, जबकि इब्राहीम के दीन में ऊँट का गोश्त हराम था। और दूसरा एतराज़ यहूदियों का ये था कि ये कहते हैं कि हम दीन इब्राहीम को मानते हैं, दीन हनीफ को मानने वाले हैं, इब्राहीम के तरीके को फॉलो करते हैं और ये अपना किबला खाने काबा को बनाए बैठे हैं, जबकि इब्राहीम का किबला और तमाम नबियों का किबला तो बैतुल मुक़द्दस रहा है, बैतुल मक़दिस रहा है, और ये अपने खाने काबा को किबला बनाए बैठे हैं। ये कहाँ दीन हनीफ को मानते हैं? तो दोनों एतराज़ों को अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब दिया, यहूदियों के दोनों एतराज़ों को जवाब दिया। पहला एतराज़, कुल्लु त्ताअमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह कुल फ़ातू बित-तौराति फ़त्लूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, कुल्लु त्ताअमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल,
बनी इसराइल के अंदर तमाम चीज़ें जो खाने की थी तमाम चीज़ें हलाल हैं, तमाम चीज़ें हलाल थी। इल्ला मा हर्रमा इसराइल, सिवाय उन चीज़ों के जिन चीज़ों को इसराइल अलैहिस्सलाम ने यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। देखिए, बनी इसराइल के अंदर तमाम हलाल चीज़ें, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं तमाम चीज़ें हलाल थीं, लेकिन इसराइल अलैहिस्सलाम ने, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल है, लक़ब याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? इसराइल, इसीलिए इसराइल कुरान में कहा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर ली थी। ऊँट का गोश्त, ऊँट का गोश्त जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। उसकी इल्लत बयान की गई कि उसकी इल्लत यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नज़र मानी थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी थी, इरकुन निसा नाम की बीमारी, वो जो घुटने वगैरह में, घुटने में बहुत दर्द था और रात भर सो नहीं पाते थे, बहुत बेचैन रहते थे, दर्द के मारे कराहते थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नज़र मानी थी कि अल्लाह, जब इस बीमारी से मैं बरी हो जाऊंगा, जब इस बीमारी से तू मुझे शिफा दे देगा, तो मैं सबसे महबूब चीज़ को कुर्बान कर दूंगा। जो मैं सबसे महबूब चीज़ खाता हूँ, जो सबसे मेरी नज़र में जो सबसे महबूब चीज़ है, मैं उसको कुर्बान कर दूंगा, मैं उसको अपने ऊपर हराम कर दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सबसे महबूब जो खाना था वो ऊँट का गोश्त था। तो इस वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त हराम कर लिया था। ये उनका पर्सनल मामला था, ये उनका पर्सनल मामला था, नज़र मानी थी उसने। लेकिन ऊँट का गोश्त ना इब्राहिम के दिन में हराम था और ना आज ऊँट का गोश्त हराम है। पहले भी हलाल था और आज भी ऊँट का गोश्त हलाल है, आज भी खाते हैं। और अल्लाह कहता है, मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरा क़ुल फ़ातू बित्तौरात फ़तलूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। ऐ नबी, ये कहते हैं कि ऊँट का गोश्त हराम है दीन इब्राहिम पर, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो लाओ तौरात को ले आओ, तुम्हारे किताब तौरात को लाओ। तौरात में कहाँ लिखा हुआ है कि ऊँट का गोश्त हराम है? तौरात में कहीं नहीं लिखा है, तुम तौरात में नहीं दिखा पाओगे। ये तौरात जो है, तौरात में कहीं नहीं लिखा है। और याकूब अलैहिस्सलाम का जो मामला है, ये तो तौरात से बहुत पहले का मामला है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अपने ऊपर ऊँट का गोश्त हराम किया था, ये वाक़या बहुत पहले का है। तौरात तो बहुत कई सौ साल बाद में उतरी है, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल हुई है। और ये मामला ऊँट का गोश्त जो हज़रत याकूब ने अपने ऊपर हराम किया था, ये तो बहुत पहले का मामला है। तो तौरात में कहीं नहीं लिखा है कि ऊँट का गोश्त हराम। ये पहला एतराज़ था यहूदियों का। दूसरा एतराज़ क्या था कि ये खाने काबा को अपना किबला क्यों बनाए बैठे हैं? किबला तो तमाम नबियों का बैतुल मुक़द्दस रहा है। तो अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, इन्ना अव्वला बैतिन उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। दुनिया का पहला घर जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जिसको खाने काबा कहा जाता है, वो दुनिया के मेन सेंटर में मक्का में बनाया था, जो लोगों के लिए पहला घर है, पहला किबला है। इन्ना अव्वला बैतिन उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है। मक्का का पुराना नाम क्या था? बक्का। मक्का का पुराना नाम बक्का है, इसलिए कुरान में बक्का कहा गया, नहीं तो यहाँ मक्का होना चाहिए था। इससे पता चला कि मक्के का पुराना नाम बक्का है। तो सबसे पहला घर क्या है? पूरी दुनिया में सबसे पहला घर खाने काबा है। मुबारका, ये बाबरकत वाली जगह है, ये बाबरकत का घर है, ये बाबरकत की जगह है। इतनी बाबरकत की जगह है,
मेरे भाइयों, आप मक्का के अंदर देखे होंगे, मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुर्मत वाला शहर है, यहाँ जंग लड़ना हराम करार दिया है। मक्के के अंदर कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता है, मक्के के अंदर कोई जानवर शिकार नहीं कर सकता है, मक्के के अंदर कोई परिंदा नहीं मार सकता है, मक्के के अंदर कोई पेड़ कोई दरख्त नहीं काट सकता है, कोई घास नहीं काट सकता है। हत्ता कि अगर किसी का सामान गिर जाए, किसी का पर्स वगैरह मक्के में गिर जाए किसी जगह पर, तो उसको उठाने की भी इजाज़त नहीं है। ये मक्के शहर की खास बात है। ये हुर्मत वाला शहर है, मुबारका बाबरकत की जगह है। वह हुदल लिल आलमीन, ये हिदायत की जगह है। पूरी दुनिया का मरकज है। इस्लाम का मरकज कहां है? मक्का है, जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। सबसे पहले कुरान कहां नाजिल हुआ? मक्का के अंदर। सबसे पहले तौहीद की रोशनी कहां से फैली? मक्का से फैली। मक्का पूरी दुनिया का मेन सेंटर है मेरे भाई। आगे अल्लाह फरमाता फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। जिस खाने काबा में अल्लाह तबारक व ताला की खुली खुली निशानियां हैं, खुली खुली निशानियां मक्का के अंदर मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम, जिस मकाम पे खड़े होकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी। खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर किया था, उस पत्थर में निशान, आज भी निशान मौजूद है, जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और कई निशानी है। देखिए मक्का के अंदर जमजम का कुआं है। जमजम का कुआं ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह तबारक व तआला की। मक्का के अंदर पूरी दुनिया के लोग जाते हैं हज करने, उम्रा करने, हर साल जाते हैं। लाखों करोड़ों हाजी हज करने जाते हैं। हर मुल्क से, हर कंट्री से जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, भूटान, अमेरिका, लंदन, हर मुल्क से जाते हैं। और लाखों करोड़ों अरबों लीटर जमजम का पानी एक साल में वहां से निकाल के लोग लाते हैं, लेकिन पानी में एक कतरे की कमी नहीं होती है। अल्लाह अकबर, एक कतरे की कमी नहीं होती है। और उस पानी में जितनी भी चीजें होनी चाहिए, आयरन, कैल्शियम, सब उस पानी के अंदर मौजूद है। और उस पानी को जिस नियत से पिया जाए, अगर शिफा की नियत से पिया जाए तो उस पानी में शिफा है। उस पानी में अगर भूख मिटाने की नियत से पिया जाए तो भूख मिट जाती है। प्यास बुझाने की नियत से पिया जाए तो प्यास बुझती है। वो पानी के अंदर वो खासियत, वो खास बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो खुसूसियात रखी है कि इंसान जिस मकसद से उस पानी का इस्तेमाल करे, वो मकासद पूरे हो जाते हैं मेरे भाई। ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है, जमजम का कुआं। और मक्का के अंदर जो है दूर दूर तक खेती नहीं होती है, दूर दूर तक खेती नहीं होती है, लेकिन आपको मक्का शहर में बहुत आसानी से फल फ्रूट, सारे फल मिल जाएंगे। सारी सब्जियां आपको मक्के के अंदर मिलेंगी। हर साल वहां पर हुज्जाज किराम जाते हैं हज करने के लिए। कुर्बानी होती है, कितने जानवरों की कुर्बानी होती है, अल्लाह अकबर, कितने लाख ऊंट की कुर्बानी होती है, लेकिन जानवरों में कभी कहीं कमी नहीं आती है। कोई कमी नजर नहीं आती है, कहीं कमी नहीं होती। ये मक्के की खास बात है। मक्का जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत का शहर बनाया है मेरे भाई। इस शहर के अंदर बरकत है। वमन दखलहु काना आमिना, जो इस शहर के अंदर दाखिल हो गया, जो मक्के के अंदर दाखिल हो गया, वो अमन पा गया, वो चैन पा गया। खाने काबा के हुदूद में जो दाखिल हो गया, वो अमन पा गया। मेरे भाइयों, वहाँ पे अगर कोई कातिल भी घुस जाता है, कोई मुजरिम भी अगर खाने काबा में घुस जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ कोई मार सके। अगर किसी के बाप का कातिल भी अगर मक्का में घुस गया खाने काबा के इर्द गिर्द, तो आप वहाँ मार नहीं सकते हैं। वो हुर्मत वाला शहर है, वहाँ थप्पड़ उठाना मना है, वहाँ जंग लड़ना हराम है। मक्का को हुर्मत वाला शहर करार दिया।
वहां जो भी दाखिल हो गया वो अमन पा गया, वो चैन पा गया। उसके बाद अल्लाह फरमाता वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। जो उस घर तक जाने की ताकत रखता हो, जो उस घर तक खाने काबा तक जो पहुंचने की इस्तिताअत रखता है, जो ताकत रखता है, जिसके पास माल है, अल्लाह तबारक व ताला ने माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता है, तो उसके ऊपर हज फर्ज है, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया है। उसको चाहिए कि वो बैतुल्लाह का सफर करे, वो हज करे। लेकिन कितने ऐसे हम में से देखते हैं, हम समाज और सोसाइटी के अंदर, जिसके पास माल होने के बावजूद भी, पैसे बहुत हैं, ताकत है जाने की, लेकिन सुस्ती करते हैं, काहेली करते हैं। साहब अभी मकान बनाना है, अभी घर बनाना है, अभी एक लड़की बाकी रह गई है, शादी उसको करनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह हज करेंगे। तब तक फिर कोई आफत आ गई, फिर कोई इम्तहान आ गया, अरे फिर कर लेंगे हज, इंशाअल्लाह कर लेंगे, अभी मकान बनाने दीजिए, हमारे बेटे की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद जाएंगे। ये बहाना अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में नहीं चलेगा। अगर आपको इस्तिताअत है पहुंचने की, आपके पास माल है, तो कोई उज़्र नहीं चलेगा, आप फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर वहां पे जाइए और हज करिए। अगर किसी के अंदर इस्तिताअत होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी, सेहत और तंदुरुस्ती होने के बावजूद भी अगर हज करने नहीं जाता है, तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है, मुफस्सिरीन लिखते हैं। और अगर जिसने हज का इनकार ही कर दिया तो गोया कि वो काफिर हो गया, वो काफिर हो जाता है। यहाँ पर अल्लाह ने कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वमन कफरा, जिसने हज का इनकार किया गोया कि वो काफिर हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कहता है कि ए मुसलमानों, ए लोगो, तुम अपने परवरदिगार से डरो और वैसे डरो जैसे डरने का हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा दिया करते थे, जब भी खुतबा देते थे, कोई भी खुतबा हो, आप हर खुतबे में यह आयत ज़रूर तिलावत करते थे। कौन सी आयत? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये अल्लाह के नबी हर खुतबे में ये आयत पढ़ते थे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और वैसे डरो जैसे डरने का हक है। कैसे डरने का हक है? हम दुनिया में अपने बाप से डरते हैं। कैसे डरते हैं? हम सड़क पे खड़े हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, अब देख रहे हैं कि हमारा बाप उधर से आ रहा है, तो हमने देख करके उसको पीछे में से इसे कर लिया कि यार हमारे अब्बा देख लेंगे, अभी मारेंगे कि सिगरेट पी रहा है। तो ये बाप से डरने का हक है। इसी तरीके से एक आदमी मजमेआम में शराब नहीं पी सकता है, यार लोग देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारी पोल खुल जाएगी, यार ये आदमी तो बहुत अच्छा देखने में लगता है लेकिन ये शराब पीता देखो। तो लोग सबके सामने शराब कोई आदमी नहीं पी सकता है। क्यों? क्योंकि समाज का आदमी हमको देख लेगा तो हमारी पोल खुल जाएगी। ये लोगों से डरने का हक है। हम शेर से डरते हैं, शेर से डरते हैं। शेर से डरने का क्या मतलब है? शेर को देख करके हम छुप जाते हैं, भाग जाते हैं कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे, हम मारे ना जाएं। सांप से हम डरते हैं, नेचुरल है, फितरती डर है ये। सांप से डरने का मतलब क्या है? कि सांप के बिल में हम हाथ ना डालें वरना हमें डस लेगा। ये सांप से डरने का हक है। इसी तरीके से अल्लाह ने यहाँ कहा, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और वैसे डरो जैसे डरने का हक है। कैसे डरने का हक है? एक आदमी जंगल में गया, तन्हाई में गया, शराब के बोतल हाथ में लेकर के वो आदमी जंगल में खड़ा है, तन्हाई में खड़ा है और सोच रहा है कि हम यहाँ जंगल में हैं, तन्हाई में अकेले हैं,
गांव का कोई आदमी हमको नहीं देख रहा है, ना हमारा बाप देख रहा है, ना हमारा भाई देख रहा है, ना हमारे गांव मोहल्ले के कोई आदमी यहाँ देखने वाला है। हम यहाँ शराब पी लेंगे तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अचानक से उसके दिल में ये ख्याल आता है, ये सोच पैदा होती है, ये ख्याल आता है कि कोई समाज का आदमी देखे या ना देखे, अरे मोहल्ले का कोई आदमी देखे या ना देखे, क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो हम पर सख्त निगरानी फरमा रहा है, अल्लाह का कैमरा तो 24 घंटे चालू है, अल्लाह तबारक व ताला का कैमरा चालू है। और हम जो भी अमल का अंजाम देंगे, अगर हम शराब यहाँ पी लेंगे तो किरामन कातिबीन जो हमारे कांधे पे मुसल्लत हैं वो लिख लेंगे, और वहीं से वो इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है, और वो इंसान वहीं शराब का बोतल पटक देता है, शराब के बोतल को फेंकता है और कहता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हम शराब नहीं पी सकते। तो ये है अल्लाह से डरने का मतलब, ये है अल्लाह से डरने का मतलब। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और वैसे डरो जैसे डरने का हक है। समझ गए किस तरीके से अल्लाह से डरने का हक है? तन्हाई में हम गए, हम ये देख रहे हैं कि हमें कोई समाज का आदमी नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। जब अल्लाह का कैमरा 24 घंटे चालू है तो फिर हम शराब नहीं पिएंगे, और वहीं से वो इंसान गुनाह का इरादा तर्क कर देता है। तो ये है सही मतलब अल्लाह से डरने का। हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरने का, वैसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। और तुम्हें मौत ना आए यहाँ तक कि तुम मुसलमान रहो, यानी मरते दम तक तुम इस्लाम की हालत में रहो। यानी जब तुम्हारा इंतकाल हो तो तुम मुकम्मल तौर पे इस्लाम में कायम रहो। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला हमें इत्तेहाद रहने की तालीम देता है। इत्तेहाद, कि तुम आपस में इत्तेहाद रहो, मुत्तहिद रहो, सब मिलजुल करके रहो। आज देख रहे हैं साहब, आज आप देख लीजिए, हमें बर्बाद करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए सारे बातिलाने फिरके वाले एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। आज दुश्मनाने दीन इस्लाम को मिटाने के लिए सब एक प्लेटफार्म पर आ चुके हैं। यहूद और नसारा एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। आप देख लीजिए हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। इस्लाम को मिटाने के लिए सारे एक हो गए हैं। कोई हमारे हक का मुतालबा करने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि फलां पार्टी हमारा मसीहा है, हमारा ये मसीहा है, हमारा वो हमारे फेवर में बोलते। कोई नहीं है इस वक्त मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए। हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं सब। मौका मिलते ही हमको लतिया देते हैं, और उसकी एक वजह यही है कि हम आपस में टोलियों में बटे हुए हैं। आपस में आज एक जमात दूसरी जमात को गालियां दे रहा है। आज अहले हदीस देवबंदी को बुरा भला कह रहे हैं। देवबंदी हजरात जो है अपने जलसों में हमको गालियां दे रहे हैं, बरेलवी वहाबी को गालियां दे रहे हैं। सब जो है इसी में उलझे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये जरा सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम सब का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम सब का कलमा क्या है? एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बुनियाद पर हम सबको एक प्लेटफार्म पर जमा होना होगा, मुत्तहिद रहना होगा, तभी हम दुश्मनों से मुकाबला कर पाएंगे। इस्लाम हमें इत्तेहाद और मुत्तहिद रहने की तालीम देता। फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। ऐ लोगों, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अपने इंतकाल से 4 दिन पहले फरमाया था,
आए लोगो तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नती। आए लोगो तुम सब मिलकर अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की किताब किताबुल्लाह कुरान यानी अल्लाह की किताब और सुन्नत से मुराद मेरी सुन्नत यानी मेरी हदीस को मजबूती से पकड़ लो, मेरे तरीके को मजबूती से पकड़ लो। जो इन तरीकों को मजबूती से थाम लेगा, मजबूती से पकड़ लेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे बहका नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उसे गुमराह नहीं कर सकती है। हम मुत्तहिद होने की बात करते हैं, इत्तेहाद और मिल्लत की बात करते हैं, इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े स्टेज में जो है प्रोग्राम होते हैं, इत्तेहाद हो जाओ, सब एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, लेकिन उसकी बुनियाद ही हमको मालूम नहीं है। कुरान कहता वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान है और मुस्तफ़ा का फरमान है। जब तक हम इन दोनों चीजों पर अमल नहीं करेंगे, इन दोनों चीजों को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम इत्तेहाद नहीं हो सकते मेरे भाइयों। वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो, टोलियों में मत बटो, गिरोहों में मत बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, और आए लोगों तुम उस नेमत को याद करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। इससे पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के जान लेने पर तुले हुए होते थे। तुम आपस में जानी दुश्मन थे, लड़ाइयाँ झगड़ा किया करते थे, एक एक बात को लेकर के, एक एक मसले को लेकर के 10-10 साल तक लड़ाइयाँ चलती थी। मक्के के अंदर हालात क्या थे? सीरत की किताबें आप उठाएंगे आपको मालूम चलेगा, एक मीटर को लेकर के अगर किसी की बकरी किसी के खेत में चली गई गलती से और उसकी खेती को खा लिया, तो अब इस मसले को लेकर के कि तेरी बकरी ने हमारी खेती को खा लिया, अब इतने से मसले को लेकर के, इतने छोटे मैटर को लेकर के 10-10 साल तक लड़ाइयाँ करती थी और उसके पीछे 15-15 लोग बेकसूर लोग मारे जाते थे, 15-15 हज़ार और 20-20 हज़ार बेकसूर लोग मारे जाते थे। ये मक्के के हालात थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की नेमत के ज़रिए से मुसलमानों के दरमियान, लोगों के दरमियान उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, और आए लोगों तुम याद करो तुम जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे, जहन्नम के गड्ढे के किनारे तुम पहुंच चुके थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, और अल्लाह ने अपने रसूल को भेज करके तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से तुम्हें बचा लिया नबी अकरम को भेजकर। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान और करम है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया सूरह आल इमरान का आयत नंबर 104 में कि हर दौर में एक जमात तुम में से ऐसी होनी चाहिए, एक गिरोह तुम में से ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, जो लोगों को भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। हर दौर में एक गिरोह, एक जमात ऐसी होनी चाहिए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐ लोगों तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, व यअमुरूना बिल मारूफ, और जो लोगों को नेकी करने का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं, यही लोग सक्सेस होने वाले हैं। जब पूरी दुनिया में सूद और ब्याज का काम बहुत तेजी से होगा, जब मुआशरा सूद और ब्याज से जूझ रहे होंगे, तो ऐसे माहौल में तुमको रोशनी लेकर के आना पड़ेगा। सूद और ब्याज के खिलाफ आपको बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा गुनाह है। आपको आयत पढ़ के, कुरान की आयत पढ़ के आपको बताना होगा कि सूद और ब्याज कितना बड़ा गुनाह है। जब शराब से मुआशरा जूझ रही होगी, ऐसे माहौल में तुम जो है संदेश लेकर के आओगे
तुम हक की संदेश लेकर के आओगे कि ये शराब बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। जब बलात्कार बहुत उरूज पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे माहौल में तुम हया और पाक दामनी का संदेश लेकर के आओगे। जब ये तरीका, जब ये ऐसे लोग समाज और सोसाइटी में मौजूद रहेंगे मेरे भाइयों, तभी मुआशरा कामयाब होगा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से एक गिरोह, एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लोगों को नेकी का हुक्म दे और गुनाहों से रोके। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो अगर आपको कामयाब होना है तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को एक बहुत ही अहम बात बताता है कि ऐ मुसलमानों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत हम क्यों हैं, उसकी इल्लत, उसकी वजह और उसकी रीजन को भी अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ेह कर दिया कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मत क्यों हो। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ लोगो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाले गए हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, इसलिए कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो, नेकी का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और एक अल्लाह के पर ईमान रखते हो। जिस दिन मुसलमान गुनाहों भलाई की तरफ बुलाना छोड़ देंगे, जिस दिन लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम को छोड़ देंगे, उसी दिन से इस उम्मत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये उम्मत अगर दुनिया में अभी कायम है तो अभी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम हो रहा है। अभी उलमा की एक जमात दुनिया के अंदर मौजूद है और लोगों को भलाई की दावत देते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, रोज़े की तरफ बुलाते हैं, नेकी की तरफ बुलाते हैं। जिस दिन ये काम बंद हो जाएंगे दुनिया में, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम बंद हो जाएंगे, उसी दिन इस उम्मत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और सबसे बेहतरीन उम्मत होने की 3 ही वजह है। इसलिए हम, पहली वजह क्या है, लोगों को हम भलाई की दावत देते हैं, और दूसरी वजह बुराई से रोकते हैं, और तीसरी वजह क्या है, एक अल्लाह के ऊपर हम ईमान रखते हैं। ये 3 वजहें हैं, ये 3 इल्लत है जिसकी वजह से इस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें दुश्मन की चाल से बचना है, अगर तुम्हें दुश्मन की चाल से बचना है तो तुम अपने अंदर 2 चीज़ों को पैदा कर लो। दुश्मन की चाल तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। वो 2 चीज़ें क्या है, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ऐ लोगों, अगर तुम्हें दुश्मन की चाल से बचना है, तुम्हें दुश्मन की चाल से बचना है तो तुम अपने अंदर सब्र पैदा कर लो और अल्लाह का तकवा पैदा कर लो, तो तुम्हें दुश्मन की चाल नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अपने अंदर सब्र पैदा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा पैदा करो। अब सब्र क्या है, हम लोग समझते हैं कि कोई वबा आ जाए, परेशानी आ जाए तो मुसीबत में सब्र कर लो, ये सब्र है। ये सब्र नहीं है। सब्र क्या है, सब्र 3 चीज़ों के मजमुए का नाम है, 3 चीज़ों के मिक्सचर का नाम सब्र है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि नेकी पर डटे रहना है, नेक कामों में हमें डटे रहना है, जमे रहना है। ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान में हम आए दर्स सुनने के लिए, दर्स सुन रहे हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब रमज़ान का महीना चला जाएगा फिर मस्जिद के इमाम और मौजिन जो है उस आदमी की शक्ल देखने के लिए तरसेंगे। ये सब्र नहीं है मेरे भाइयों। सब्र क्या है,
नेकी के कामों में डटे रहना है, नेक अमल में डटे रहना है, ये सब्र है। चाहे जाड़ा रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे सख्त गर्मी रहे, चाहे हालात जैसे भी रहें, हम मस्जिद में पहुंचेंगे। आजान की निदा हमारे कानों में आएगी तो हम मस्जिद में हाजिरी देंगे। ये सब्र है। और सब्र की दूसरी किस्म क्या है? सब्र की दूसरी किस्म ये है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई आफत आए, कोई परेशानी आ जाए, घर में किसी का इंतकाल हो जाए, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, तो उस पर वावेला नहीं मचाना है, नाजेबा जुमला मुंह से नहीं निकालना है, बल्कि अल्लाह का फैसला समझना है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान मानना है और वही पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह हम तेरी अमानत है और तेरी तरफ लौट करके जाने वाले हैं। और सब्र की तीसरी किस्म क्या है? कि आपको बुराई करने का चांस मिले, तन्हाई में, बंद कमरे में, अकेले में, खलवत में आपको बुराई करने का चांस मिले, लेकिन जो है आपने बुराई का इरादा तर्क कर दिया। आप हालात खराब होने के बावजूद भी आप साबित कदम अपने ईमान में रहे, तो ये सब्र है। इन तीन चीज़ों के मजमूए का नाम सब्र है। और तकवा क्या है? तकवा की तारीफ एक मर्तबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं उबय इब्न काब से, कहते हैं, उबय इब्न काब, तकवा किसे कहते हैं? तकवा की तारीफ क्या है? उबय इब्न काब ने कहा कि आए अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक, क्या आपका गुजर कभी कांटेदार जंगल से हुआ है, कांटेदार झाड़ी से हुआ है? कहाँ हुआ है? कहा कांटेदार झाड़ी में किस तरह गुजरते हो? कांटेदार झाड़ी से अगर गुजरना होगा तो आप किस तरह गुजरते हैं? कहा कि बहुत सावधानी से बच बचाए, दामन बचा कर इधर उधर से निकल जाते हैं, किसी तरह से दामन बचा बचा करके। कहा कि इसी तरीके से दुनिया के अंदर गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, शैतान ने गुनाहों के जाल बिछाया है, गुनाहों से बच बच करके, दामन बचा बचा करके निकलने का नाम तकवा है। दैट इज कॉल्ड, इसको तकवा कहा जाता है। तो ये अपने अंदर सब्र और तकवा पैदा कर लो, शैतान की चाल तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने ये बता दिया कि शैतान की चाल, दुश्मन की चाल से बचने के लिए दो चीज़ें अपने अंदर पैदा करो। आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि किसी काम में जल्दी मत करो। जल्दी अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं है। कहते हैं ना, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जल्दी का काम शैतान का काम है, जल्दीबाजी करना यह शैतान का काम है। आप दुनिया के सड़कों में सफ़र करते हैं, कहीं कहीं बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे धीरे चलें, आगे चौराहा है, आगे मोड़ है, कृपया धीरे चलें, जगह जगह पर ये लिखा रहता है। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जहां पे कोई बोर्ड नहीं, कोई मना नहीं, वहां पे अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि तुम तेजी से इस रास्ते में चलो। वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है कि तुम जन्नत को पाने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए नेक कामों में तुम जल्दी किया करो। फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ लोगों, अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है, नेक कामों में जल्दी करो मेरे भाइयों। नेक काम आ जाए, वहाँ लेट नहीं करनी चाहिए। आज़ान हो जाए, फ़ौरन मस्जिद में पहुँचो। आज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों में टकराए, फ़ौरन मस्जिद की तरफ भागो। जानते हो सऊदी अरब के अंदर आज़ान की आवाज़ आती है, लोग फ़ौरन शटर गिरा देते हैं, दुकान बंद कर देते हैं। सबसे पहले वो नमाज कायम करते हैं, नमाज को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो कारोबार में जाते हैं। लेकिन साहब,
हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपने समाज और सोसाइटी का जब जायजा लेते हैं, आजान की आवाज हमारे कानों से टकराती है, मुअज्जिन बुला रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ए लोगो आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर सक्सेस होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आ जा नमाज की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। लेकिन हम कहते हैं अभी दुकान में कस्टमर हैं, अभी हमारी बिक्री बहुत तेज हो रही है, चलो नमाज हम बाद में भी पढ़ लेंगे। नहीं नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह यहाँ कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ लोगो, अपने रब की बख्शिश और अपने रब की जन्नत को पाने के लिए तुम जल्दी करो, तुम नेक कामों में जल्दी करो, नेकी और भलाई में जल्दी करो, उस जन्नत को पाने के लिए जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। आप हैदराबाद में जमीन का एक मामूली सा टुकड़ा खरीदने जाएंगे, 100 गज का जमीन का टुकड़ा आप खरीदेंगे तो करोड़ों रुपए मांगेगा, करोड़ों रुपए उसकी कीमत है। किसी बड़े सिटी एरिया में आप जमीन खरीदेंगे तो उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। और जन्नत के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया कि जन्नत में जो कूड़े की जगह है, कूड़ा समझते हो ना, कूड़ेदान, कूड़े की जगह एक छोटा सा जगह है, कूड़े करकट की जगह के बराबर जो जगह है जन्नत में, वो पूरी दुनिया और दुनिया में जितनी नियामतें हैं उस कूड़े करकट की जगह का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह। तो उस जन्नत को पाने के लिए हमें अपने कदम को तेजी से बढ़ाना चाहिए, नेक कामों में हमें आगे आना चाहिए जन्नत पाने के लिए। अल्लाह वही कहता है कि ऐ लोगो, अपने रब की मगफिरत और अपने रब की जन्नत को पाने के लिए तुम दौड़ो, दौड़ लगाओ, अपने रब्बुल आलमीन की तरफ दौड़ो जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। अब अगर इस आयत करीमा की रोशनी में हम सहाबा कराम की ज़िंदगी पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सहाबा कराम जन्नत को पाने के लिए दौड़ लगाया करते थे, तो बातें बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये चौथे पारे के मुख्तसर आयात, मुंतखब आयात की तफसीर हमने आपके सामने पेश की। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस चौथे पारे की तफसीर में जितनी भी बातें हमने बयान की, तमाम बातों को सुनने और समझने के साथ साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।